क्या राख में लिपटा एक नंगा इंसान जो अपनी साधना में लीन है बादशाह के दिल में डर पैदा कर सकता है? क्या एक साधारण दिखने वाला साधु जो अपनी तपस्या और त्याग के लिए जाना जाता है एक सम्राट को हिला सकता है? इतिहास ऐसे ही एक वक्त की कहानी कहता है। एक ऐसा वक्त जब पहाड़ों से लेकर समुद्र तक फैली मुगल सल्तनत अपनी शक्ति और वैभव के चरम पर थी। लेकिन कुछ साधुओं के आगे, जिन्हें नागा साधुओं के नाम से जाना जाता था, थर थर कांप उठी थी। ये साधु कोई साधारण साधु नहीं थे, ये कोई मामूली साधु नहीं थे। इनका त्याग परिपूर्ण था, इनका तपस्या अद्वितीय थी, इनका ईश्वर से नाता अटूट। इनकी साधना और तपस्या ने इन्हें एक अलग ही शक्ति प्रदान की थी। लेकिन इनका रास्ता आग का था, इनके तरीके सख्त, इनका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। इनका गुस्सा आग की तरह भड़कने वाला। औरंगजेब, छठा मुगल बादशाह, जो अपनी धार्मिकता और लोहे जैसी मजबूत इच्छा शक्ति पर गर्व करता था, खुद को एक ऐसी ताकत के सामने पाया जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। एक ऐसी ताकत जो सेनाओं या दौलत से नहीं, बल्कि उसकी समझ से परे किसी जगह से आती थी। औरंगजेब, जिसने अपने जीवन में कई युद्ध लड़े और जीते थे, एक ऐसी शक्ति के सामने था जो उसकी सभी धारणाओं को चुनौती दे रही थी। क्या वो बादशाह, जिसने लाखों लोगों को अपनी मर्जी से झुकाया था, सच में उन लोगों को नियंत्रित कर सकता था जिन्होंने मौत के डर को भी त्याग दिया था? क्या उसकी शक्ति और उसकी धार्मिकता इन साधुओं की तपस्या और त्याग के सामने टिक सकती थी? ये कहानी है उस संघर्ष की, उस शक्ति की, जो न केवल भौतिक बल्कि आध्यात्मिक भी थी। हवा में चंदन और भांग की खुशबू घुली हुई थी। हजारों चिलमों से धुआं उठ रहा था। भोर के धुंध में लिपटे गंगा के किनारे प्राचीन मंत्रों की गूंज से गूंज रहे थे। ये नागा साधुओं की दुनिया थी, रहस्य और किंवदंतियों से घिरी एक दुनिया। ये आम साधु नहीं थे, ये उग्र योद्धा थे। सालों की कठोर तपस्या से इनके शरीर मजबूत, आत्म अन्वेषण की आग में इनकी आत्माएं तपी हुई। इन्होंने दुनिया की सारी चीजों का त्याग कर दिया था। इनका नग्न होना सामाजिक मानदंडों और भौतिक इच्छाओं से मुक्ति का प्रतीक था। ये प्राचीन ज्ञान के रक्षक, पवित्र परंपराओं के संरक्षक थे। लेकिन इनके कठोर रूप के नीचे एक अस्थिर ऊर्जा छिपी थी, भक्ति और विद्रोह का एक शक्तिशाली मिश्रण। औरंगजेब, जिसने अपने ही पिता को कैद कर लिया और लगातार विस्तार के युद्ध लड़े, विरोधाभासों का बादशाह था। उसने अपने पिता शाहजहां को कैद कर सत्ता हासिल की और अपने भाइयों को भी रास्ते से हटा दिया। उसकी महत्वाकांक्षा ने उसे एक शक्तिशाली शासक बना दिया, लेकिन उसकी नीतियों ने साम्राज्य को कमजोर कर दिया। वह एक धर्मनिष्ठ मुसलमान था, फिर भी उसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य सबसे ज्यादा असहिष्णु था। उसने इस्लाम के कठोर नियमों को लागू किया और धार्मिक असहिष्णुता को बढ़ावा दिया। उसके शासनकाल में हिंदू और अन्य गैर मुस्लिम समुदायों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वो पूरी तरह नियंत्रण चाहता था, फिर भी उसकी हरकत ने असंतोष के बीज बोए। उसने अपने दरबार में कठोर अनुशासन लागू किया और अपने अधिकारियों पर कड़ी नजर रखी। लेकिन उसकी कठोर नीतियों ने साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों में विद्रोह और असंतोष को जन्म दिया। इस्लाम की कठोर व्याख्या से प्रेरित उसकी नीतियों ने उसके विशाल साम्राज्य के भीतर कई लोगों को अलग थलग कर दिया। मंदिरों को तोड़ा गया और धार्मिक स्थलों को नष्ट किया गया। इससे हिंदू समुदायों में गहरा असंतोष पैदा हुआ और वे मुगलों के खिलाफ संगठित होने लगे। गैर मुस्लिमों पर जजिया लगाया गया, जो एक प्रकार का धार्मिक कर था। इस कर ने गैर मुस्लिमों के बीच और भी अधिक नाराजगी पैदा की। उन्होंने इसे अन्यायपूर्ण और अपमानजनक माना, जिससे उनके दिलों में और भी गुस्सा भर गया और उन लोगों के दिलों में विद्रोह के बीज बोए गए जो कभी उसे अपना बादशाह कहते थे। विद्रोह की लहरें पूरे साम्राज्य में फैलने लगीं। मराठा, राजपूत और सिख जैसे विभिन्न समुदायों ने मुगलों के खिलाफ हथियार उठा लिए। उसे क्या पता था कि उसकी सबसे बड़ी चुनौती किसी दुश्मन राजा या विदेशी सेना से नहीं, बल्कि नंगे साधुओं के एक समूह से आएगी, जो न केवल धार्मिक रूप से प्रेरित थे, बल्कि युद्ध में भी निपुण थे। ये साधु, जिन्हें नागा साधु कहा जाता था, अपने साहस और दृढ़ संकल्प के लिए जाने जाते थे, जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं और बचाने के लिए सब कुछ था। उनकी लड़ाई ने औरंगजेब के शासन को और भी चुनौतीपूर्ण बना दिया और अंततः मुगल साम्राज्य के पतन में योगदान दिया। तनाव साफ दिख रहा था। क्षितिज पर एक खामोश तूफान उठ रहा था। औरंगजेब
अपने साम्राज्य के हर कोने पर अपनी इच्छा थोपने की कोशिश में नागा साधुओं पर नजर गड़ाए हुए था। उसने उनकी स्वतंत्रता, सामाजिक मानदंडों की अवज्ञा को अपने अधिकार के लिए खतरा देखा। नागा साधुओं ने बदले में औरंगजेब के उन्हें नियंत्रित करने के प्रयासों को अपने अस्तित्व पर हमले के रूप में देखा। वे प्राचीन परंपराओं के संरक्षक थे, एक आध्यात्मिक विरासत के रक्षक जो मुगल साम्राज्य से भी पहले की थी। उनकी आजादी सिर्फ एक अधिकार नहीं थी, यह उनका जीवन रक्त थी। टकराव अवश्यंभावी था, दो दुनियाओं का टकराव, मुगल दरबार का कठोर आदेश बनाम साधुओं की अदम्य भावना। अपनी चालाकी और क्रूरता के लिए जाने जाने वाले औरंगजेब ने छल और दबाव के जरिए नागा साधुओं को नियंत्रित करने की कोशिश की। उसका मानना था कि उन्हें अपने झंडे तले लाकर वह अपने शासन को वैध बनाने के लिए उनके आध्यात्मिक अधिकार का इस्तेमाल कर सकता है। उसने उनके संकल्प को कम करके आंका। बादशाह की उनकी वफादारी खरीदने की कोशिशों का मजाक उड़ाया गया। उसकी धमकियों का जवाब अवज्ञा से दिया गया। लेकिन नागा साधुओं के बीच असंतोष के बीच बोए गए। एक छोटा गुट सत्ता और प्रभाव के वादों से ललचाकर बादशाह के साथ जाने पर विचार कर रहा था। रात के अंधेरे में फुसफुसाते हुए यह विश्वासघात दूरगामी परिणाम वाला होगा। भाग 6, शिव तांडव की रात, जब राख ने आसमान को रंग दिया। यह वह रात थी जब आकाश में आग की लपटें और धुएं के बादल छा गए थे और सितारे भी उस अद्भुत दृश्य के साक्षी बने थे। उत्सव की रात आ गई, विनाश और परिवर्तन के देवता शिव को समर्पित एक रात। यह रात केवल एक साधारण उत्सव नहीं थी, बल्कि एक ऐसा समय था जब हर कोई अपने भीतर की शक्ति को महसूस कर सकता था। जैसे ही नागा साधु अपने कर्मकांडी नृत्य तांडव की तैयारी कर रहे थे, हवा प्रत्याशा से गूंज रही थी। उनके हर कदम में एक अनोखी ऊर्जा थी जो चारों ओर फैल रही थी। यह एक ऐसी रात थी जब भौतिक और आध्यात्मिक के बीच का पर्दा पतला हो गया था। एक ऐसी रात जब पृथ्वी दिव्य के चरणों तले कांप उठी थी। यह वह समय था जब हर कोई अपने भीतर की गहराइयों को महसूस कर सकता था। लेकिन आज रात लयबद्ध मंत्रों के बीच स्टील के टकराने की आवाज गूंज रही थी। यह आवाजें एक नई शुरुआत की घोषणा कर रही थीं, एक नई दिशा की ओर इशारा कर रही थीं। अगरबत्ती की मदहोश करने वाली खुशबू खून की धातुई गंध से मिल गई। यह मिश्रण एक अनोखी भावना को जन्म दे रहा था जो हर किसी के दिल में गूंज रही थी। विश्वासघात सामने आया, जिससे रोष की आग भड़क उठी। यह आग केवल बाहरी नहीं थी, बल्कि हर किसी के भीतर भी जल रही थी। नागा साधु, उनके शरीर राख से सने हुए, उनकी आंखें धार्मिक क्रोध से जल रही थीं, शिव के प्रकोप के साधन बन गए। यह दृश्य एक अद्वितीय शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक था जो हर किसी को प्रेरित कर रहा था। भाग 7, हिसाब, खंडहरों में फुसफुसाहट। सुबह का सूरज तबाही के एक दृश्य पर उगा। मुगल छावनी, जो कभी शाही ताकत का प्रतीक थी, खंडहर में पड़ी थी। मौत की बदबू से भरी हवा एक ऐसी लड़ाई की फुसफुसाहट लेकर आई जिसने साम्राज्य की नींव हिला दी थी। नागा साधु हालांकि विजयी हुए, लेकिन उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ी। उनकी संख्या कम हो गई, उनका विश्वास टूट गया। बादशाह, उसका घायल अभिमान, उसकी चुनौतीपूर्ण सत्ता, हार का कड़वा स्वाद अपने साथ लेकर पीछे हट गया। आज रात सितारों की निगरानी में मुगल पतन के बीज बोए गए थे। भाग 8, अतीत की प्रतिध्वनि, राख की विरासत। औरंगजेब के खिलाफ नागा साधुओं के विद्रोह की कहानी सिर्फ एक ऐतिहासिक फुटनोट से कहीं ज्यादा है। यह सत्ता की सीमाओं का, उस चीज को नियंत्रित करने की निरर्थकता का एक कठोर अनुस्मारक है जो केवल आध्यात्मिक मुक्ति चाहती है। मुगल साम्राज्य विशाल और शक्तिशाली होने के बावजूद अपने ही अंतर्विरोधों से कमजोर होकर भीतर से टूट गया। नागा साधु, हालांकि उनकी संख्या कम हो गई, अपने रास्ते पर चलते रहे। उनका अस्तित्व उन लोगों की अदम्य भावना का प्रमाण है जो अपनी शर्तों पर जीने की हिम्मत करते हैं। भाग 9, अनुत्तरित प्रश्न। क्या हम सचमुच बदले के चक्र से बच सकते हैं? औरंगजेब और नागा साधुओं के बीच संघर्ष एक ऐसा प्रश्न उठाता है जो आज भी गूंजता है। क्या हम सचमुच बदले के चक्र से बच सकते हैं? औरंगजेब ने नियंत्रण की चाह में अपने ही पतन के बीज बोए। नागा साधुओं ने अपने जीवन के तरीके की रक्षा करने के लिए मजबूर होकर एक ऐसा रोष फैलाया जिसने दोनों तरफ निशान छोड़ दिए। क्या हिंसा कभी सच में जवाब हो सकती है, या यह केवल दर्द और पीड़ा के चक्र को कायम रखता है? उत्तर
खुद नागा साधुओं के आसपास के रहस्यों की तरह मायावी बने हुए हैं, हमें नियंत्रण की वास्तविक कीमत और सच्ची स्वतंत्रता की मायावी प्रकृति पर विचार करने के लिए छोड़ देते हैं।